आखिर क्यों इटली में गांव के गांव वीरान हो रहे हैं और क्यों इटली में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या वाकई में इटली वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा? सबसे पहले आप इटली के इस गांव को देखिए। एक समय था जब यहाँ हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज यह गांव पूरी तरह से वीरान है। ऐसे हजारों गांव इटली में मौजूद हैं, जहाँ रहने के लिए कोई भी इंसान नहीं दिखता। आपने इटली के फेमस चैपोचर कम्युनिटी स्कूल के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ाई की है, लेकिन आज यह स्कूल बंद हो चुका है। और यह स्कूल सिर्फ इसलिए बंद हुआ क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं थे। यह सब तो छोटी बात है। पिछले साल अक्टूबर में एक हैरान करने वाला आंकड़ा दुनिया के सामने आया, जहां इटली की एक न्यूज एजेंसी ने अपने आर्टिकल में बताया कि पिछले 3 महीने में यहाँ एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दी, क्योंकि जहां भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों के जन्म हो रहे हैं, वहीं इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई? क्यों इटली में ये सब हो रहा है? आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों। अभी कुछ ही महीनों पहले इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने सीधे तौर पर कह दिया था कि इटली खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितनी तेजी से इंसान मर रहे हैं, उतनी तेजी से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। या फिर कह लीजिए कि लगभग ना के बराबर लोग बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों को पैदा करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इटली की गवर्नमेंट ने 22 सितंबर 2016 को नेशनल फर्टिलिटी डे मनाया, ताकि लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ खास तरह के पोस्टर भी छपवाए और कहा कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे। इटली का फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों का सबसे कम है, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो इसी तरह चलता रहा तो इटली की आबादी खत्म हो जाएगी। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहले कारण को समझने के लिए हमें इटली के इतिहास पर नजर डालनी होगी। 1 शतक पहले इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करती। वहाँ की जीविका खेती और किसानी से चलती थी, जिसके चलते वहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। अगर परिवार में ज्यादा लोग रहेंगे तो खेती किसानी और बाकी के काम अच्छी तरीके से हो पाएंगे। इससे घर चलाने में भी आसानी होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे इटली का डेवलपमेंट हुआ और वहाँ इंडस्ट्रियलिज्म शुरू हो गया। इसके बाद वहाँ पर सैलरी सिस्टम आया। सैलरी सिस्टम के बाद लोगों को अपना परिवार बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने बच्चों को जन्म देने का सिलसिला कम कर दिया। वहाँ के लोगों को लगने लगा कि खेती किसानी में 7 लोग मिलकर जितना पैसा कमा रहे थे, सैलरी सिस्टम के बाद अब उतना ही पैसा 2 लोग कमा लेते थे। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ की आबादी में और ज्यादा कमी आई। युद्ध के बाद जब इटली की जनसंख्या में थोड़ा सुधार आया तो वहाँ पर सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। दोस्तों, इस सिस्टम में कुछ अजीबोगरीब नियम देखने को मिलते थे। इस सिस्टम के अनुसार बच्चे पेरेंट्स की नहीं बल्कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी थी। उनकी एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक सब कुछ गवर्नमेंट ही देखती थी। यही वजह है कि 1950 के बाद इटली का बर्थ रेट गिरता चला गया और आज ऐसी स्थिति है कि वहाँ बच्चे बचे ही नहीं हैं। इटली का बर्थ रेट गिरने का जो सबसे मेन कारण है वह है ब्लैंक रेजिग्नेशन। इस पॉलिसी के तहत इटालियन महिलाओं को कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले एक ब्लैंक पेपर साइन करना पड़ता है। इटली एक विकसित देश है, जिस वजह से यहाँ के जॉब सेक्टर में 45% महिलाएं हैं। जॉब ज्वाइन करने से पहले ही एम्प्लॉयर एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लेते हैं। ये उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है, ताकि अगर भविष्य में कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो उन्हें रेजिग्नेशन पेपर देकर जॉब से निकाल सके। जाहिर सी बात है, आज के समय में लड़कियां भी घर से निकलकर पैसा कमाना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं। इटली तो एक विकसित देश है, वहाँ की लड़कियां भी ऐसा जरूर करना चाहेंगी, लेकिन वहाँ की महिलाओं को अपने भविष्य को लेकर एक डर बना रहता है कि अगर कभी गलती से या फिर प्लान करके वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी जॉब से उन्हें निकाल दिया जाएगा। इसीलिए समय के साथ साथ वहाँ की लड़कियों में माँ बनने की इच्छा कम होती चली गई। यही वजह है कि अब वहाँ की लड़कियाँ जवानी के दिनों में माँ बने बिना ही अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं और पैसा कमाना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि माँ बनकर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठें। असल में इटली में चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी जैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इसलिए अभी वहाँ की महिलाएं बच्चे को जन्म देने से पहले थोड़ा हिचकिचाती हैं। अगर वहाँ आपका बच्चा होता है तो वह जन्म से ही अमेरिका की नेशनलिटी होल्डर नहीं होगा। इटली में ऐसा नहीं है। भले ही आप इटली की नेशनलिटी पा चुके हो या फिर वहाँ पर टैक्स भी भरते हो,
लेकिन फिर भी आपके बच्चे को इटली की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए कई सारे लोग कुछ समय तक इटली में जॉब करने के बाद नॉर्दर्न यूरोप में शिफ्ट हो जाते हैं। आप सोच कर देखिए, ऐसा देश जहां पहले से ही बच्चों की कमी है, वहां दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए इस तरह के नियम कानून लगाए जाएंगे तो कोई भी यहाँ नहीं रुकना चाहेगा। अब यह तो हो गई दूसरे देशों से आए हुए लोगों की बात, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर इटालियन लोग बच्चा क्यों नहीं पैदा करना चाहते। दोस्तों, एक रिसर्च डेटा के अनुसार यह बताया जाता है कि आज इटली में 60% से ज्यादा 18 से 34 साल के नौजवान अपने माता पिता पर ही निर्भर हैं। वैसे भारत में तो यह बहुत आम बात है कि बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न देश में ऐसा होना सच में काफी आश्चर्यजनक है। वहाँ के कल्चर के हिसाब से बच्चे पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़े से बड़े होते ही अपने परिवार वालों से अलग हो जाते हैं, अपना खुद का घर बनाते हैं, खुद की गृहस्थी बसाते हैं और अलग रहते हैं। जबकि इटली में यह नियम बिल्कुल अलग है। आज भी 35 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और फाइनेंशियल तौर पर उन पर ही निर्भर रहते हैं। असल में दोस्तों, इटली में रिसेशन यानी कि मंदी चल रही है। आज यह हाल हो चुका है कि जिस देश में पिज्जा ने जन्म लिया, उस देश में डोमिनोज, जिसके पिज्जा हम सभी को बहुत पसंद है, ने कस्टमर ना होने के कारण अपने सारे स्टोर्स ही बंद कर दिए हैं। मंदी का यह दौर इटली में पिछले कई सालों से चल रहा है और अब इटली का जीडीपी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इटली कमा 1 रुपया रहा है, लेकिन उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए 1 रुपया 45 पैसे लोन लेने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में जब देश का भविष्य ही निश्चित नहीं है कि कब क्या होगा, तो फिर कैसे वहाँ रहने वाले लोग बच्चे पैदा करके अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपको इटली में चल रहे क्राइसिस का अंदाजा हो चुका होगा कि कैसे इटली में जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि इटली खुद को खत्म होने से कैसे बचा सकता है, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। ऐसे में देखा जाए तो इटली स्वीडन की स्ट्रैटेजी अपना सकता है। स्वीडन में भी वर्ल्ड वॉर के बाद से ही टोटल फर्टिलिटी रेट को देखें तो यह साफ दिखता है कि साल 2000 के बाद से वहाँ का फर्टिलिटी रेट स्थिर हो गया है और अब यह बढ़ रहा है। स्वीडन ने ऐसा कैसे किया, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीडन ने अपने सोशल वेलफेयर सिस्टम को और अधिक मजबूत किया। वहाँ पर पेरेंटल लीव, चाइल्ड केयर और वित्तीय सहायता जैसे उपायों को लागू किया गया, जिससे वहाँ के लोग अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हुए। स्वीडन में पेरेंटल लीव बहुत उदार है, जिसमें माता और पिता दोनों को बच्चे के जन्म के बाद लीव मिलती है और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा स्वीडन ने चाइल्ड केयर सुविधाओं को बेहतर किया, जिससे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं और काम पर भी जा सकते हैं। इन सब उपायों ने वहाँ के लोगों को बच्चों को जन्म देने के लिए प्रेरित किया। इटली में भी कुछ इसी तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। सबसे पहले ब्लैंक रेजिग्नेशन पॉलिसी को खत्म करना होगा, ताकि महिलाएं बिना किसी डर के नौकरी कर सकें और साथ ही बच्चे भी पैदा कर सकें। इसके अलावा इटली में पेरेंटल लीव और चाइल्ड केयर सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश में कोई समस्या न हो और वे अपने करियर को भी संतुलित कर सके। एक और महत्वपूर्ण कदम जो इटली उठा सकता है, वह है इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार। अगर इटली अन्य देशों से लोगों को अपने देश में बसने के लिए प्रेरित कर सके, तो इससे जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए इटली को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को और लचीला बनाना होगा और विदेशी लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर इटली में शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी बनाया जाए, तो वहाँ के युवा अपने भविष्य को लेकर अधिक आशावादी हो सकते हैं और परिवार बसाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा इटली को अपने आर्थिक ढांचे में भी सुधार करने की आवश्यकता है। मंदी के दौर से बाहर निकलने के लिए इटली को अपने उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। इससे लोगों में आर्थिक सुरक्षा का भाव आएगा और वे परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इटली की घटती जनसंख्या का यह संकट सिर्फ इटली का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर हम समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए, तो आने वाले समय में और भी देश इसी संकट का सामना कर सकते हैं। इटली को अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में सुधार करना होगा, ताकि वहाँ की जनसंख्या में
वृद्धि हो सके और देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। इटली में घटती जनसंख्या का संकट एक गंभीर मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिए कई तरह के उपायों की आवश्यकता है। ब्लैंक रेजिग्नेशन पॉलिसी को खत्म करने, पेरेंटल लीव और चाइल्ड केयर सुविधाओं में सुधार करने, इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार करने और आर्थिक सुधारों को लागू करने जैसे कदम उठाकर इटली इस संकट से बाहर निकल सकता है। अगर इटली के सभी लोग इस समस्या के प्रति जागरूक हो जाएं और मिलकर इसका समाधान ढूंढें, तो इटली को इस संकट से बचाया जा सकता है और उसके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।